हेलो एंड नमस्ते, दिस इज सलील और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनियन टेरिटरीज। आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरीज। यहाँ पे यूनियन का मतलब होता है सेंटर और टेरिटरीज का मतलब होता है एनी लैंड और एरियाज। सो बेसिकली वी कैन से दैट एनी एरियाज और लैंड which are governed directly by the central government, that is union government, those areas are called union territories. हमारे भारत देश में ऐसे कुछ एरियाज हैं, कुछ लैंड है जिन्हें डायरेक्टली कौन रूल कर रहा है, गवर्न कर रहा है? भारत सरकार, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस एरिया को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे मन में यह सवाल आता होगा कि व्हाई यूनियन टेरिटरीज वाज फॉर्म्ड एंड व्हाई वी नीडेड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका आंसर जानने के लिए वी नीड टू गो बैक इन आवर हिस्ट्री, दैट इज इन द ईयर 1953। तो चलिए हम चलते हैं 1953 में। इन द ईयर 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड एंड 1956 में वह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंड करता है दैट वी नीड टू हैव अ यूनियन टेरिटरीज। अकॉर्डिंग टू देम देयर आर सम एरियाज which need special attention and they should be made यूनियन टेरिटरीज। और उसे कौन गवर्न करे? डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट गवर्न करे, रूल करे, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करे, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट रूल करे। देखिए, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम था स्टेट को बनाना, ऑर्गेनाइज करना। बट दे सॉ दैट देयर आर सम एरियाज इन आवर कंट्री which doesn't fit in the categories of state, they can't be made as a state, उनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता है। there are some they also give some strong reasons for that। उन्होंने कई सारे reasons भी दिए कि क्यों कुछ एरियाज हैं जिन्हें हम स्टेट नहीं बना सकते हैं और उसे यूनियन टेरिटरीज बनाना चाहिए। According to them, they say that there are some geographical reasons, there are some cultural reasons, there are some financial reasons, and there are some reasons like less population and less areas also। So उनका कहना था कि यह सब अभी स्टेट के लायक नहीं है, दे शुड बी मेड अ यूनियन टेरिटरीज, और सेंटर को इसे स्पेशल अटेंशन देना चाहिए और उन्हें डायरेक्टली गवर्न करना चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राइट नाउ वी हैव टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। हमें पता है कि हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सा 8 यूनियन टेरिटरीज है? एनसीटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो कि रिसेंटली बना है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। और हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं पुडुचेरी का। देखिए, पुडुचेरी वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, वहां पे फ्रांस का रूल काफी दिनों तक था। एंड देयर कल्चर इज स्टिल वेरी डिफरेंट, उनका कल्चर काफी अलग था और सब स्टेट से। सो दे से दैट they need some special attention from the government of India directly, and government of India should directly govern this state। उसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड का। दे से दैट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड, वो काफी दूर हैं। जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड काफी दूर है, और देयर आर सम स्पेशल ट्राइब्स ऑल्सो हु लिव्स देयर, और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली रूल दीज एरियाज एंड दे शुड बी कम अंडर द यूनियन टेरिटरीज। उसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप देख सकते हैं दमन एंड दीव और गोवा का, जो कि पुर्तगाल का एक था पार्ट, पुर्तगाल का वहां रूल चल रहा था। और उसी तरह गोवा भी पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, बट इन द ईयर 1987 उसे फुल स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। गोवा भी पहले पुर्तगाल के द्वारा रूल किया जाता था, फिर इंडियन आर्मी और नेक्स्ट जाके उससे फिर इंडियन आर्मी की मदद से हम उसे वापस ले पाए अपने देश में, और फिर वो बहुत दिनों तक वो यूनियन टेरिटरी रहा था। फिर 1987 में जाके उसे स्टेट बना दिया गया। उसी तरह जब देखेंगे दमन एंड दीव भी एक क्या था, पुर्तगाल के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो उससे इसलिए वहाँ का कल्चर काफी अलग था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि दे शुड बी मेड एज अ यूनियन टेरिटरी, और उसे यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली रूल करें। तो हम देख सकते हैं कि हमने रीजन तो पता चल गया कि क्यों है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल रीजन है, कल्चरल रीजन है, फाइनेंशियल रीजन है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चंडीगढ़ का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से बना दिया गया था। क्यों ये कि चंडीगढ़ बना था, आप ऐसे समझिए कि चंडीगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब। 1966 में फिर क्या होता है, हरियाणा बनता है, हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और हरियाणा स्टेट पंजाब से बनता है। और दोनों स्टेट इस बात के लिए लड़ लेते हैं कि वी वांट चंडीगढ़ एज अवर कैपिटल। दोनों स्टेट को चाहिए था कि चंडीगढ़ उनका कैपिटल रहे।
तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, दे सेड दैट चंडीगढ़ विल बी कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स एंड इट विल बी अ यूनियन टेरिटरी। उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों का दैट इज पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है अभी। आप इसका भी रीजन समझ गए। उसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, क्यों इसे बनाया गया। देयर वाज सम लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। हमने देखा था कि टेररिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। टेररिज्म की वजह से हमारे जवान भी शहीद हो रहे थे, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को एक अलग ही यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए और स्पेशल अटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उसे गवर्न करेगी और रूल करेगी। और हमारा क्वेश्चन आता है कि कैसे, हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ऑल दीज यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए इसका आंसर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नाम्स देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स दोज पर्संस एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है, किसके द्वारा, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और वो लोग क्या करते हैं, उस यूनियन टेरिटरी को देख रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं। हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिल्ली का आप ले लीजिए, अनिल बैजल है, वो कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसका क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम देती है अनिल बैजल का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देना चाहिए। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट दैट पर्सन अनिल बैजल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हम देख सकते हैं रिसेंटली मनोज सिन्हा जी को जम्मू एंड कश्मीर का बना दिया गया। कैसे हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट लेटर मेड दैट पर्सन एज अपॉइंटेड दैट पर्सन एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह काम होता है, सेंटर रूल कर रहा होता है, एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रल का रूल चल रहा होता है इस यूनियन टेरिटरीज में। बट अब हमारे मन में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ यूनियन टेरिटरीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। वी नो दैट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और इन दोनों में क्या अंतर है, वी नीड टू नो बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो 28 स्टेट्स हैं लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वो सब में क्या होता है, दे हैव देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, दे इलेक्ट देयर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, और दोज स्टेट गवर्नमेंट हैज सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर देयर स्टेट। उनके पास वो फ्रीडम होता है कि वो अपने स्टेट के लिए अपना लॉ बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, और वो उनके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उनके पास बहुत फ्रीडम है। बट अब आप में से कई कहेंगे, और एक बात हमें यह भी जान लेना चाहिए, आप में से कई लोग कहेंगे कि अब यूनियन टेरिटरीज के पास भी स्टेट गवर्नमेंट है, लाइक दिल्ली के पास अपना यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है, पौंडीचेरी के पास है, आपका जम्मू एंड कश्मीर के पास भी अपना स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास अपना चीफ मिनिस्टर है, बट दे डोंट हैव सो मच पावर, उनके पास पावर नहीं है, दे डोंट हैव फुल फ्रीडम, दे डोंट हैव ऑटोनॉमी, उनके पास पूरा पावर नहीं है, दे कांट मेक लॉज without requesting union government. They need to sometimes the union government creates some kind of potholes and hurdles for them to make laws according to their own wishes. उनको रिक्वेस्ट देना पड़ता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ कई बार विवाद भी हो जाती है कि वी वांट दिस टाइप ऑफ रूल्स, बट यूनियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनको पूरा पावर नहीं है। लाइक 3 यूनियन टेरिटरीज विच आई सेड, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट तो है बट दे डोंट हैव सो मच पावर। इसीलिए हम कई बार सुनते हैं कि दिल्ली के सीएम ने फुल स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे वांट फुल फ्रीडम, दे वांट फुल ऑटोनॉमी, they want full power, they want to make laws according to their own wishes, they don't want center to create any type of hurdles or potholes for them while making laws, while framing laws. तो इसीलिए उनका कहना है कि we want full statehood, मगर these states